Hello everyone. In today's video, we are going to discuss our new chapter Deep Water by William Douglas. Right? सबसे पहले हम देखेंगे ऑथर विलियम डगलस के बारे में. विलियम डगलस जो है ही वॉज बोर्न इन 1898 और उनका बर्थ जो है वो कहाँ हुआ? अमेरिका में. राइट. ही डिड हिज ग्रेजुएशन इन विद इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स. In the beginning of his career, he started as a high school teacher, right? He spent almost 2 years in teaching, and after that he dropped that thing, right? And then he served as a legal advisor to the President D. Roosevelt, right? और उन्होंने almost 36 years तक as a legal advisor serve किया. और उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये आपका चैप्टर है डीप वाटर, ये एक एक्सर्प्ट है फ्रॉम हिज बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि ये एक एक्सर्प्ट है फ्रॉम हिज बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन. राइट. और इसमें ये जो स्टोरी है ये ऑटोबायोग्राफिकल नेचर में लिखी गई है. और इसमें जो ऑथर है उसने अपना एक ड्राउनिंग एक्सपीरियंस बताया है व्हेन ही वाज ऑलमोस्ट ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल बट समहाउ सेव्ड. राइट. एंड देन इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है हिज फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही ओवरकेम इट. राइट. तो इसकी अगर हम थीम देखें, थीम अगर हम इस चैप्टर की डिस्कस करें तो वो क्या निकलेगी लास्ट में? दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. राइट. एंड बिगनिंग विद आवर चैप्टर, इसमें अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इनके मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे. और वो क्या है? इसका जो फर्स्ट पॉइंट आप देखोगे कि विलियम डगलस जो है उसके मन में वाटर को लेकर एक एवर्जन था. और एवर्जन का मीनिंग क्या है? इट मीन्स डिसलाइक. राइट. ही हैड अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक टूवर्ड्स वाटर. और वो क्यों था? वाई? एट द एज ऑफ 3 or 4 years he went to California beach with his father, right? And there a huge wave came over to him and almost buried him, right? And at that time he felt breathless. और उसके बाद जो है उनके मन में एक एवर्जन की फीलिंग आ गई वाटर को लेकर. राइट. ही डेवलप्ड अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक टूवर्ड्स वाटर. राइट. और उसके बाद वो कहते हैं, वो डिस्क्राइब बताते हैं एक अनदर इसमें पॉइंट है. वो क्या है कि याकिमा रिवर जो है वो ट्रेचरस है. ट्रेचरस का मीनिंग क्या होता है? वो रिलायबल नहीं है, वो विश्वसनीय नहीं थी. इसका मीनिंग क्या है कि जो याकिमा रिवर है वो क्यों रिलायबल नहीं थी? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मिस हैपनिंग्स होती रहती थी. और जो हमारे ऑथर हैं विलियम डगलस, जो इस स्टोरी के नैरेटर भी हैं, उनकी मदर उन्हें बार बार जो मिस एडवेंचर्स होते थे या मिस हैपनिंग होती थी याकिमा रिवर में, उसके बारे में बताती रहती थी. एंड वाई शी यूज टू टेल हिम? बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट her own son to go there, right? or to visit Yakima river for swimming, right? अब जब वो 10-11 years के हुए विलियम डगलस, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? that he would learn to swim, right? उन्होंने सोचा कि वो स्विमिंग सीखेंगे. एंड YMCA पूल जो था वो एक एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी था, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी था टू लर्न स्विमिंग. राइट. अब वो कहते हैं कि YMCA पूल जो है वो क्या था? सेफ था. YMCA पूल को वो क्या कंसिडर करते हैं? दैट इट वाज सेफ. तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वाई वॉज द YMCA पूल सेफ, या हाउ वॉज द YMCA पूल सेफ. क्यों सेफ था? क्यों सेफ था इसमें वो डिस्क्राइब करते हैं ऑथर कि YMCA पूल, स्विमिंग पूल जो था वो शैलो एंड पर 2-3 फीट डीप था और
जो डीपर एंड था, अदर एंड था, उस पर 9 फीट डीप था एंड द स्लोप वाज ग्रेजुअल, राइट। यूजुअली जहाँ पर स्विमिंग सिखाई जाती है वहाँ पर इसी तरीके से स्विमिंग पूल होता है। शैलो एंड पर जो बिगनर्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे वो सीखते जाते हैं तो वो कंफर्टेबल होते हैं स्विमिंग पूल में डीपर एंड पर भी स्विमिंग करने के लिए, राइट। तो इसीलिए स्विमिंग पूल जो है YMCA स्विमिंग पूल है वो सेफ था बिकॉज इट वाज ओनली 2-3 फीट डीप एट द शैलो एंड एंड 9 फीट डीप on the other end and the slope was gradual, right। उसके बाद वो कहते हैं कि let me yes, नेक्स्ट जो पेज है उसमें ऑथर क्या डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ही यूज्ड टू बी अ वेरी स्किनी बॉय। वो 10-11 ईयर्स के थे और वो बहुत ही दुबले पतले से थे एंड दैट्स वाई ही फेल्ट अ बिट अशेम्ड टू शो हिज स्किनी लेग्स व्हेन ही वेंट फॉर स्विमिंग एट YMCA पूल, राइट। लेकिन फिर भी ही सबड्यूड हिज प्राइड एंड डिड इट। उन्होंने अपने प्राइड को कंट्रोल किया और वो वहाँ पर चले गए, राइट। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। वो कहते हैं कि जो मेरी इंट्रोडक्शन था, जो मेरी बिगनिंग थी YMCA पूल में, उसने मेरे जो पुरानी अनप्लीजेंट मेमोरीज थी उनको रिवाइव कर दिया, राइट। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ ही दिनों में उनके अंदर ही गैदर्ड अप द कॉन्फिडेंस एंड ही स्टार्टेड पेडलिंग विद हिज वाटर विंग्स बाय कॉपिंग अदर बॉयज, बाय एपिंग दैम, बाय कॉपिंग दैम, राइट। आई डिड दिस फॉर 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज। उन्होंने प्रैक्टिस की 2-4 दिन तक एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन वाटर, और धीरे धीरे वो कंफर्टेबल होने ही लगे थे। लेकिन फिर क्या हो गया, मिस एडवेंचर हैपन एंड देन अ मिस एडवेंचर हैपन, और यही वो मिस एडवेंचर है जिसका डिस्क्रिप्शन वो आगे स्टोरी में करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।